अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, व्यूअर्स ऑफ राइट इट राइट। मेरा नाम मोहम्मद उमर इफ्तिखार है और आज हमारे साथ एक बहुत ही अहम गेस्ट मौजूद है। उनका नाम है मोहम्मद कादिर और उनको मैंने आज के इस शो में इसलिए मदऊ किया है क्योंकि हम उनके साथ किताबों के बारे में बात करेंगे, ऑथर्स और लिटरेचर के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं मोहम्मद कादिर से सवालात शुरू करूँ या उनसे गुज़ारिश करूँ कि वो कुछ कहें, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कासिम साहब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और जिन लोगों की ज़िंदगी कोडिंग में और बैक एंड वेब डेवलपमेंट में और सॉफ्टवेयर बनाने में गुजर जाती है, वो किस तरह से किताबों की दुनिया में आए। तो मोहम्मद कासिम, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम उमर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत-बहुत अरे शुक्रिया, आपने हमारा मुझे इनवाइट किया। बल्कि मुझे आपको इनवाइट करना चाहिए था। गलती हो गई कि ना आपने मुझे इनवाइट कर दिया। तो क्योंकि आप इसको ऑथर आप भी है, राइटर भी है, स्पीकर भी हैं, ट्रेनर भी हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो लेकिन मेरे उम, ख्याल से ये जो हमारी वीडियो है, हम इसको ऐसा कन्वर्सेशन बनाएंगे कि हम एक दूसरे से सवाल कर लेंगे। तो हाँ, मकसद बस बेहतरीन, ये था बेहतरीन। कि जहाँ भी मैं कुछ अच्छा होता हुआ देखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको और प्रमोट करूँ अपने चैनल की तवज्जुह से। तो काज़िम, पहले ये बताएँ कि आप करते क्या हैं और किताबों की तरफ आपकी तवज्जो कैसे मरकूज़ हुई? अच्छा, मैं जो हूँ वो एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और एक कंपनी है, कंपनी में जो हूँ वो एज़ अ सीनियर टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर हूँ। और हमारा क्वालिटी एश्योरेंस और टेस्टिंग के हवाले से, ऑटोमेशन के हवाले से काम है। फुल टाइम यही होता है। और इसके अलावा जो है वो किताबों की तरफ आने का जो था, वो था क्यूरियोसिटी कि यार ये किताबों में है क्या? कि आखिर लोग जो कि काफ़ी सारे एक्सपर्ट है, रिसर्चर्स है, अगर मैं दुनिया का कोई भी कामयाब तरीन इंसान है, वो हो नहीं सकता कि वो किताब नहीं पढ़ता हो। अगर मैं बिल गेट्स को देखता हूँ, अगर इलॉन मस्क को देखता हूँ, अगर हमारे जो कि प्रीवियस प्रेसिडेंट थे, इमरान खान साहब, और जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, इसके अलावा जो है वो आरिफ अलवी साहब, उनकी भी बाकायदा रीडिंग की लिस्ट है कि वो बता दें कि ये किताब पढ़े, वो खुद ऑथर भी है। तो आखिर इन किताबों में है क्या और लिखा क्या है? और किताबों में जो कि हमें शायद एक छोटी सी 3 मिनट 5 मिनट की वीडियो में शायद वो कंटेंट नहीं मिलता। तो आखिर किताबों में है क्या? तो ये क्यूरियोसिटी थी। और मैं देखता था कि जो भी जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो भी हाई प्रोफाइल लोग हैं, जो कि पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, जो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, और जो कि अपनी गुफ्तगू के अंदर बहुत सारे कोटेशंस लेके आते हैं, ये लोग कौन हैं? ये क्या पढ़ते हैं? तो ये कैसे बनता है? तो ये क्यूरियोसिटी को ख़त्म करने के लिए, या ये क्यूरियोसिटी को मालूमात हासिल करने के लिए किताबों की तरफ रुजू किया और पढ़ना शुरू किया। अब जब किताबें पढ़ना शुरू किया तो मसला ये होता है कि जब आप किताब पढ़ते हैं तो एक पढ़ते हैं, दूसरी पढ़ते हैं, फिर दूसरी किताब भूल जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, जब तक आप भूलेंगे नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। एक चीज़ को पकड़ के बैठे रहेंगे तो बहुत मसला है। तो ये किया कि अच्छा, जब आप पढ़ लिए तो यार पढ़ने के लिए तो कोई बंदा भी तो होना चाहिए जिसके साथ डिस्कशन किया जाए, जिसके साथ बातचीत की जाए, या जिसको इस किताब के बारे में बताया जाए। तो बस यही सिलसिला शुरू कर दिया कि जो किताब पढ़ी उसमें से जो अच्छी बात लगी वो फेसबुक पे डाल दिया। फेसबुक पे डालने के बाद देखा कि यार सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन शॉट से या बुक का जो है वो हमने सरे वक्त या स्नैपशॉट डाल दिए, मैं डाल दिया, तो वो ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। कि काफ़ी लोगों ने कहा कि यार इसको आप एक काम करें, रिकॉर्ड करके डाल दें। तो बस वो रिकॉर्ड करके डाल दिया। जब रिकॉर्ड करके डाल दिया तो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आती गई और कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते जा रहे हैं। बस यही सिलसिला है। चलिए ज़बरदस्त। ये तो मतलब जो जो सुनने वाले हैं, जो एविड रीडर्स हैं, जो एस्पायर करते हैं कि वो किताबें पढ़ें, उनके लिए ज़रूरी है कि कहीं एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। आपने कहीं से हम्म। स्टार्ट किया, किताबें पढ़ी, उनकी वीडियोज़ बनाना शुरू की। तो ये बताएँ, आपने अभी क्यूरियोसिटी की बात की थी, तो जब आप कोई किताब, जैसे आप किसी बुक स्टोर में जाते हैं और आप एक किताब पकड़ते हैं, तो उसका कौन-सा एलिमेंट है जो आपको ज़्यादा अपीलिंग लगता है? क्या उसका बुक कवर होता है, आप उसका बैक पे कुछ इन्फॉर्मेशन बैक कवर पढ़ते हैं, आप उसका ब्लर्ब पढ़ते हैं, आप रैंडमली कुछ सफ़ात पढ़ते हैं? क्या चीज़ आपको कंपेल करती है कि आप ये किताब खरीदें? अच्छा, अच्छा, मैं किताब खरीदने से पहले मैं रोज़ाना जो है ना ऑफ़िस जाता हूँ। तो मेरी जो है ना रोज़ाना 30 मिनट ट्रैवलिंग, 30 से 40 मिनट आने और जाने में ना ट्रैवलिंग में लग जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि ऑडियो बुक लगा लेता हूँ। हर रोज़ कोई ना कोई 1 या 2 ऑडियो बुक लगी हुई होती है।
तो ऑडियो बुक तो बहुत डिटेल होता है, या तो मैं ऑडियो समरी, अब बहुत सारे यूट्यूब चैनल है वहाँ पे जो है किताबों की समरीज आ रही होती है, तो मैं रोज़ाना वो देख रहा होता हूँ। तो जब मैं बुक स्टोर जाता हूँ तो वो किताब मुझे अगर नज़र आ जाती है, मैंने शायद 1 महीने पहले या 3 महीने पहले या 1 साल पहले उसकी कहीं ना कहीं समरी सुनी थी, तो मैं वहाँ से मैं वो किताब पिक कर लेता हूँ। एक तो मेरा मेरा ये तरीक़ेकार ये है कि मैं ऑलरेडी प्लान होके जाता हूँ। दूसरा ठीक है। तरीक़ेकार ये है कि मैं जो हूँ वो, एक तो प्लानिंग हो गया कि मैंने किसी की रिकमेंडेशन, ठीक है, वीडियो रिकमेंडेशन या ऑडियो रिकमेंडेशन, हमने एक एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि मैं बहुत सारे ग्रुप में ज्वाइन भी हूँ। बहुत सारे जो किताब पढ़ने वाले हैं उनको मैंने फेसबुक पे ऐड भी किया हुआ है। और बहुत सारे जो कि फिजिकल बुक क्लब है वहाँ पे भी जाता हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं जो कि किताबें लेके आ रहे होते हैं, वो किताबों पे फीडबैक दे रहे होते हैं, किताबों को इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। तो वहाँ से भी पता चल जाता है कि अच्छा यार ये किताब है और ये इस मौजू पे है और इसमें ये लाइन्स है, ये बहुत अच्छी है। तो ये दूसरा ये हो गया। तीसरा भी ये भी हो सकता है कि तीसरा ये होगा कि मैं रैंडमली किसी शॉप पे चला गया, ठीक है, जो कि अक्सर होता है कि हम रैंडमली शॉप पे चले जाते हैं। तो हमें जो है वो टाइटल तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट करता ही करता है, कि टाइटल जितना अच्छा होगा वो अट्रैक्ट तो करेगा ही करेगा। दूसरा, जब किताब आप पढ़ते हैं तो किताब के अंदर पीछे आप देखेंगे कि साइटेशंस हो रही होती है, कि एक बड़ा हम्म, ऑथर आपकी किताब को साइट कर रहा होता है। जैसे फर्ज करें मैं बिल्कुल। एक किताब पढ़ा था, द ईयर्स ऑफ द प्रॉफिट, तो उसमें मैकिन्टॉश स्मिथ की जो है वो साइटेशन थी। मैंने कहा अच्छा मैकिन्टॉश स्मिथ खुद इतना बड़ा ऑथर है, वो साइट कर रहा है। फर्ज करें स्टीवन हॉकिन साइट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान के हत्या के ये जो इमरान खान साहब थे, इमरान खान साहब की साइटेशंस कई सारी किताबों के पीछे या फ्रंट पे या बैक पे मौजूद है, जो कि किताब की सेलिंग से इनकी सेल बढ़ जाती है। फर्ज करें किसी की साइटेशन बिल्कुल। लिखा हुआ हो कि भाई इमरान खान साहब ने इस किताब को फीडबैक दिया, तो किताब की सेल और बढ़ जाती है। तो साइटेशन से भी फ़र्क पड़ता है। बाकी ये है कि कभी कभार साइटेशन से भी फ़र्क ना पड़ता हो तो टाइटल इतना अच्छा होता है कि जैसे फर्ज करें मेरे पास जो है वो यहाँ पे एक किताब है, मैं यहाँ पे किताब लेके आया था, 5 पीपल यू मीट इन द हेवन, मिश एल्बम है। हम्म, अच्छा मिश एल्बम जो है वो आपको पता है कि वो कितना मशहूर ऑथर है, उसकी जो है वो एक किताब थी कि ट्यूसडे विद मॉरिस। अच्छा वो ट्यूसडे विद हम्म, मॉरिस जो है वो आपने तो पढ़ ली। जब आपने ट्यूसडे विद मॉरिस पढ़ ली तो आपको पता चल गया कि भाई मिश एल्बम तो बहुत अच्छा लिखता है, उसका राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, मिश एल्बम की जितनी भी और भी किताबें होगी वो भी अच्छी होगी। तो मैंने तो ट्यूसडे विद मॉरिस पढ़ी थी, मैंने तो ये पढ़ी भी नहीं थी, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ये किताब पढ़ उठा ली और वाकई में मेरा बहुत अच्छा फैसला था कि वाकई में मुझे, क्योंकि एक ऑथर का पढ़ने का तरीक़ेकार मुझे मज़ा आ गया कि यार इसका जैसे कि हम ठीक है। डैनियल कार्नेगी को पढ़ते हैं, तो डैनियल कार्नेगी की अगर आपने एक भी किताब पढ़ ली तो आपको मज़ा आएगा, उसकी सारी किताबों में मज़ा आएगा, ठीक है। इसी तरीके से नेपोलियन हिल है, क्योंकि मैं ज़्यादातर सेल्फ हेल्प, मैं नॉवेल्स वगैरह थोड़ा-सा नहीं पढ़ता हूँ। मैं सेल्फ हेल्प वगैरह, पॉलिटिक्स वगैरह इस तरह की किताबें ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो अब मेरी गुफ्तगू में जो है ना ज़्यादातर आपको इन इन इस तरीके के ऑथर्स आपको मिल रहे होंगे, जो कि नॉन फिक्शनल है। तो अच्छा, जैसे कि मैंने कहा ना कि डेल कार्नेगी की मैंने एक किताब पढ़ ली, तो मैं दूसरी किताब भी मैं डेल कार्नेगी की देखूंगा तो मैं कहूँगा यार मैं तो पिक कर लूँगा। तो ये चीज़ है, मेरा ये तरीक़ेकार है। आपका क्या तरीक़ेकार है, तो वो भी बता दीजिएगा काइंडली। असल में काज़िम मेरा ये है कि अ, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं जब किसी बुक स्टोर में जाता हूँ तो पता होता है कि अच्छा ये इन ऑथर्स की किताबें आ चुकी हैं और ये वो ऑथर्स हैं जिनको मैं पढ़ चुका हूँ, तो वही तुम्हारी वाली बात कि मुझे आइडिया होता है कि ये इनका राइटिंग स्टाइल क्या है, मुझे पसंद है नहीं पसंद। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों। अब जैसे फ़र्ज़ करो मैंने डैन ब्राउन की किताब पढ़ी थी द विंची कोड। फिर उसके हम्म। बाद उसकी जैसे वो द लॉस्ट सिंबल आई। तो और लॉस्ट सिंबल काफ़ी बड़ी किताब है। बहुत बहुत सारे पेजेज़ हैं। तो मैंने सोचा, मैंने कहा कि मज़ा तो मुझे इसकी पिछली 3 किताबों को पढ़ के भी आया था, इसको भी पढ़ के मज़ा आना चाहिए। अब चाहे हम्म। वो उसमें जिस भी तरह का उसने फ़िक्शन लिखा हो, लेकिन वाक़ई में मुझे मज़ा आया, क्योंकि एक आपकी एसोसिएशन बन जाती है एक राइटर से, उसके उसके राइटिंग स्टाइल से, और किस तरह से वो उन एलिमेंट्स को पेश करता है जो शायद दूसरे राइटर किसी और तरीके से पेश करेंगे। और दूसरा मेरा तरीका ये है कि कभी-कभार ऐसे ऑथर जिनको मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा या मुझे उनके बारे में नहीं पता, तो मैं उनकी किताब बुक स्टोर में जाके उठाई। वही वही बात है, आप उसमें टेस्टिमोनियल, साइटेशन, बैक कवर में पढ़े, थोड़ी बहुत किताब पढ़ी। बस मैं अपने दिल से कहता हूँ कि जहाँ मुझे क्लिक की आवाज़ आई ना, वहाँ मैंने वो किताब खरीद ली। और इस हम्म। तरह से जो है वो सिलसिला बन जाता है। तो हम बात कर रहे हैं बुक रिव्यूज़ पे, और किस तरह से आपने जो है वो बुक रिव्यूज़ की वीडियोज़ बनाना शुरू की। तो थोड़ा-सा बताइएगा व्यूअर्स को कि आपका बुक रिव्यू की जो वीडियो आप बनाते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है? पहले से सोच के जाते हैं क्या लिखना है, या किताब को इतना अच्छा मुताला कर लेते हैं कि उस वक़्त आप इम्प्रॉम्प्टू या फ़िल्म-बदी उस किताब के बारे में अपनी ख़्याल का इज़हार करते हैं?
हुँ। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि ना हमारा जो है वो हमारे तमाम लोगों का ख़ुसूसन हमारा मीडिया की वज़ह से क्या हुआ है कि सोशल मीडिया की वज़ह से क्या हुआ है कि हमारा जो है ना अटेंशन टाइम स्पैन बहुत कम हो गया है। रीडर बिल्कुल। का भी कम हो गया है। रीडर वो कहते हैं कि भाई आप जो है रीडिंग करें, आपका अटेंशन टाइम स्पैन बढ़ जाएगा, जबकि ऐसा है भी और नहीं भी। ठीक है? अटेंशन जो है वो कोई कहीं न कहीं किसी तरीके से डाइवर्ट एक बार जब वो सोशल मीडिया पे बंदा है, जब तक वो अकाउंट अपना डिलीट ना कर दे, डिलीट तो होता भी नहीं है, डीएक्टिवेट होता है। तो अटेंशन टाइम स्पैन सबका कम हो गया। तो अच्छा मेरा जब है ना टारगेट होता है कि यार मुझे 3 मिनट के अंदर कंटेंट या 2 मिनट के अंदर 3 मिनट के अंदर बुक का रिव्यू भी देना है और बुक के अंदर एक चैप्टर या इंट्रोडक्शन या कोई एक अच्छी बात जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, वो मुझे शेयर भी करनी है। तो मेरा ठीक है। प्लान यही होता है कि मैं उसी को देख के ही प्लान करता हूँ। अच्छा फ़र्ज़ करें मैंने जो हूँ वो अगर फ़र्ज़ करें ये किताब है मैं बहुत सारी किताब लेके आया था स्टोलन फोकस जैसे हम फोकस की बात कर रहे हैं, तो ये मेरे पास एक किताब है है जोनाथन नहीं है सॉरी कोई और है। अच्छा ये किताब जो है वो हम पढ़ रहे थे, तो इस किताब जो है वो पढ़ने में अच्छा भी लगा, मज़ा भी आया। तो अब मुझे जो है वो इसके अंदर से एक क्लिक मिल गई ना, तो वो क्लिक मेरे लिए काम की है। बस मैंने कहा कि बस मेरा काम हो गया, मेरा रिव्यू बन गया, अब मुझे कहीं और आगे बढ़ जाना चाहिए था क्योंकि मेरा एक टारगेट था कि 3 मिनट 4 मिनट का मेरा टारगेट है। अच्छा ये टारगेट होता है वीडियोज़ के लिए। फिर इसके अलावा ठीक जब क्या होता है कि बहुत सारे लोग दोस्त अजीज़ ये भी होते हैं कि यार आपने ये किताब पढ़ ली है, इसके ऊपर सेशन कर लेते हैं कंप्लीटली। जैसे अभी रिसेंटली मेरा एक सेशन हुआ है, द 5 पीपल यू मीट इन द हेवन, तो वो पूरा डिटेल था। अच्छा वही सेशन हमारे ऑफ़िस में भी हुआ, तो वो डिटेल था। तो वो कभी-कभार क्योंकि यूट्यूब पे जो है ना डिटेल भी हो सकता है, लेकिन डिटेल ऑडियंस सुनती नहीं है। ऑडियंस को चाहिए कि 2 मिनट 3 मिनट के अंदर जो है वो उसको कोई ना कोई चीज़ें जो है वो बुक का इंट्रोडक्शन भी मिल जाए, बुक के अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो भी मिल जाए और जो है वो आगे भी बढ़ जाए, उसको कुछ और देखने को भी मिल जाए। तो मेन फ़ोकस यही होता है कि किताब के अंदर देखा, किताब के अंदर अब पता नहीं है कि अच्छा दूसरी बात ये है कि किताब कितनी पढ़ी, ज़रूरी नहीं है कि वो पॉइंट जो मुझे अच्छा लग रहा हो, वो किताब के स्टार्ट में भी हो सकता है, वो किताब के सेंटर में भी हो सकता है, वो किताब के एंड में भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि मुझे वो पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है। जहाँ पे मुझे वो पॉइंट मिल जाता है और मुझे इतना कंटेंट मिल जाता है कि मैं उसको कवर कर सकता हूँ 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो के अंदर, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। प्लेटो की ये मेरे पास किताब है रियासत द रिपब्लिक। अब इसके अंदर जो मुझे जो है वो द कॉनकेव ऑफ केव का एक वो थ्योरी देता है, वो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। फिर वो इसके अंदर वो मुझे बताता है कि यार इसके अंदर जो है ना अदल की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ जस्टिस की डेफिनेशन क्या है। तो मैं इंशाल्लाह अगर आप पूछेंगे तो बता दूंगा इस किताब के अंदर से। तो मैंने देखा कि यार ये 2-3 पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं और मेरा कंटेंट कवर हो गया, मैं एक इसकी रिव्यू बना सकता हूँ। अब वो जो मुझे जो केव का वाला जो स्टोरी थी, वो मुझे कहाँ पे मिली, बुक के सेंटर में, तो मैंने बस वहाँ पे एंड कर दिया। अच्छा ये मेरा तरीक़ेकार है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ना वीडियो बनाने का तरीक़ेकार ये है कि मैं वीडियो ऐसे बनाता हूँ कि मुझे जो है वो कहीं से भी कुछ ना कुछ कहीं से कोई अच्छी बात मिल जाती है। अच्छा दूसरी बात ये है कि वीडियो बनाने का मकसद क्या है? वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि नॉलेज शेयरिंग। आपके पास जो नॉलेज आई है वो आपने शेयर करना है। तो खुद ब खुद जब आप कोई चीज़ आप शेयर करना शुरू कर देते हैं ना, तो हुँ, हो ही नहीं सकता कि किताब के अंदर वो पेजेस खुद ब खुद हाइलाइट होना शुरू हो जाते हैं कि यार इस किताब के सही बात अंदर है। ये काम की चीज़ें हैं जो कि आपको लोगों तक शेयर करना ज़रूरी है। तो ये खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है। तो किताब खुद पेजेस बोलती है कि यार मैं इस पेज के अंदर हूँ और ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इस राइट नाउ पैराडाइम के हिसाब से, हालात के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको आप शेयर करें। बस यही चीज़ है। अच्छा ये बताएँ कि जैसे कभी आपने किताब पढ़ी और उसका ऑथर भी मशहूर है, उसकी किताब भी बहुत मशहूर हुई, लेकिन आपको वो किताब पढ़ने में एज़ सच इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आपको पता है कि अगर आप इसका बुक रिव्यू बनाएँगे, तो वो हुँ। काफ़ी मकबूल होगा। तो कभी इस तरह का सिचुएशन हुई है कि आपको किताब पढ़ने में मज़ा नहीं आया, लेकिन चूँकि किताब मकबूलियत के उस मकाम पे पहुँच गई है कि आप कह रहे हैं कि यार एक बुक रिव्यू बनता है इसका। कभी इस तरह की बनाना किस्मत ही हुई होगा। आपको? नहीं देखिए ना देखिए ये बड़ा बड़ा अच्छा सवाल है कि देखिए कंटेंट जो है वो आप किसके लिए बना रहे हैं? आप अपने लिए बना रहे हैं, अपनी पसंद के लिए बना रहे हैं या लोग क्या कह रहे हैं? लोग तो कह रहे हैं कि बिल्कुल, यार ये वो किताबों के ऊपर क्या पढ़ रहा है? किताब में कौन व्यूअरशिप कहाँ है? द 2 50 100 200 बस से ज़्यादा तो लोग देखते ही नहीं है। क्यों बना रहे हैं? आप एंटरटेनमेंट में चले जाएँ, प्रैंक कर लें, कुछ सोशल एक्टिविटीज़ कर लें, किताबों पे क्यों कर रहे हैं? तो मैंने कहा नहीं, मैं आपकी वजह से वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ। मुझे पसंद है, मेरा ये जॉनरा है, मुझे इसमें अच्छा मज़ा आता है, मुझे इसमें क्लिक आती है, किक आती है, तो मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं आपकी वजह से नहीं पढ़ा। मिसाल के तौर पे अगर मुझे बनाना ही होता, तो मैं जो हूँ वो हैरी पॉटर पे नहीं बना लेता। हैरी पॉटर की इतनी बड़ी सीरीज़ है, आप इसके ऊपर वीडियो बना के डाल दें, कोई ना कोई जो है वो उसके ऊपर क्लिक करना शुरू कर देता है। ये होता है बिल्कुल, कि ना, ये कहते हैं कि ट्रेंडिंग टॉपिक इसको कहते हैं हम लोग यूट्यूब की ज़बान में ट्रेंडिंग टॉपिक, जो ट्रेंड कर रहा हो उसके ऊपर आप बनाना शुरू कर दें।
हाँ, अगर ट्रेंड ऐसा कर रहा है कि मिसाल के तौर पर पैलेस्टाइन का इशू जो है वो ट्रेंड कर रहा है, तो हमने उसके ऊपर बनाया क्योंकि ये वाक़ई में इशू है और ये हिस्टोरिकल इशू है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके ऊपर चीज़ें की जा सकती है। लेकिन ये है कि एक ऑलरेडी ट्रेंडिंग टॉपिक है, जैसे फ़र्ज़ करें हैरी पॉटर का मैंने आपको मिसाल दी, इसी तरीके से जो है वो बहुत सारी मूवीज़ भी आ रही होती है। अगाथा क्रिस्टी की जो किताब है, पहले जो उनका नॉवेल है, बाद में फ़िल्म आई है। उनकी फ़िल्म आ भी रही है, शायद अभी भी कुछ 2-4 साल पहले ही कोई फ़िल्म आई है। एक बहुत अच्छा सवाल आया कि अभी ये आपने बात की इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज की। मेरा भी हुँ। बचपना वो पढ़ के गुजरा है, आपका भी मुझे यकीन है गुजरा होगा। तो उसकी उसकी खास बात आपको क्या लगती है? मैं तो अभी भी जब दोबारा अपनी वो किताबें पढ़ता हूँ, मुझे लगता है वापस अपने 10-11 साल का बच्चा हो गया और मैं किताबें महसूस हो रहा हूँ। वो आज तक क्लासिक हैं, तो क्या वजह है उनकी कि आज तक वो रेलेवेंट है हमारे लिए? अच्छा, क्लासिक वो इस वजह से है, जैसे फ़र्ज़ करें नसीम हिजाज़ी है, इब्न सफ़ी है। नसीम हिजाज़ी और इब्न सफ़ी तो आपको पता पायनियर है, वो तो इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर है। अच्छा, जब हम इब्न सफ़ी को हम पढ़ते हैं तो होता ये है कि उनकी किताबों के अंदर क्यूरियोसिटी है और वो है नॉवेल बेस, और नॉवेल बेस के साथ-साथ वो है सीक्वेंस। उसमें हाँ। कोई ना कोई सीक्वेंस ज़रूर होता है कि अच्छा यहाँ पे स्टोरी एंड हो गई, अब जो है वो कैप्टन है उसके अंदर जो है वो सीरीज़ के अंदर इत्तेफ़ाक से बिल्कुल नाम भूल गया मैं। तो वो क्या होता है सीक्वेंशियल है कि अच्छा अब नेक्स्ट स्टोरी में क्या होगा, नेक्स्ट स्टोरी में क्या होगा, नेक्स्ट स्टोरी में क्या होगा? तो वो क्या है क्यूरियोसिटी, वो क्यूरियोसिटी की वजह से लोग उसको पढ़ते हैं। तो वो हमें भी क्यूरियोसिटी आती है। दूसरी बात ये है कि जो उनका राइटिंग स्टाइल है वो इतना सिंपल है, इतना स्मूथ है, इतना अमेज़िंग है कि आप एक पेज पढ़ते जाएँगे तो आप कहेंगे नहीं यार नेक्स्ट में क्या हो रहा है, नेक्स्ट में क्या हो रहा है, नेक्स्ट में क्या हो रहा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? तो ये राइटिंग स्टाइल भी मैटर करता है कि यार आप उन्होंने राइटिंग स्टाइल ऐसा है कि बच्चा भी पढ़े तो उसको भी मज़ा आ रहा है, बड़ा भी पढ़ रहा है उसको भी मज़ा आ रहा है और बुज़ुर्ग भी जी, पढ़ रहा है उसको भी बिल्कुल। मज़ा आ रहा है। तो राइटिंग जी, स्टाइल ऐसा ये है कि हर ऐज के लिए वो कांस्टेंट है, फिक्स है। कि उसके लिए ये नहीं है कि भाई अगर इतने सभी बच्चों के लिए अलग लिख ले, बड़ों के लिए अलग लिख रहे, बुजुर्गों के लिए अलग लिख ले, लेकिन वो इतना अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं कि बच्चा हुँ। भी पढ़े तो उसको भी फ़ायदा हो, बड़ा भी पढ़े उसको भी फ़ायदा हो और बुजुर्ग भी पढ़ा तो उसको भी फ़ायदा हो रहा है। तो ये एक चीज़ है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अभी हम इशतियाक साहब की बात कर रहे थे, इशतियाक साहब मरहूम की। ये बताएँ कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर कोई ऐसा ऑथर जो आपका फ़ेवरेट हो? एक पाकिस्तानी और एक नॉन अच्छा, पाकिस्तानी। देखिए पाकिस्तान फ़ेवरेट तो अभी तक तो फ़िलहाल जो है वो या अगर आप बहुत कहें कि मुश्किल भई है। टॉप 5 में मेरे ये हैं, टॉप 5 में मेरे ये पाकिस्तानी ऑथर्स हैं, या टॉप 5 में ये मेरे नॉन यार ये पाकिस्तानी तो बहुत और मुश्किल सवाल कर दिया आपने कि टॉप 5 में जो है चलिए वो टॉप 5 छोड़ दो। अभी तक ये जो है बताएँ वो कोई ऐसा ऑथर जो आप समझते हैं जिसने आपकी ज़िंदगी में एक पॉज़िटिव चेंज लाई हो, या जिसके अल्फ़ाज़ ने आपको मतलब जिसके अल्फ़ाज़ आपको अभी तक याद हों? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तानी ऑथर जो है वो देखिए साइंस एंड फ़िक्शन के अलावा तो मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं की। तो यहाँ पे मैं जो हूँ वो आपसे, आपकी ऑडियंस से सॉरी करता हूँ कि मेरी इतनी ज़्यादा स्टडी है नहीं। इसके अंदर नहीं, नहीं, पाकिस्तान के साइंस तो फिक्शन बहुत में अच्छे-अच्छे कोई लोग हैं जिन्होंने इसको स्टडी किया है। मैंने वेस्ट को ज़्यादा स्टडी किया है जिसके अंदर डैनियल कार्नेगी है। जो है वो बहुत अच्छा लिखते हैं। इनकी किताब स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग रिमार्केबल है, बहुत ज़बरदस्त है। और जो है वो इसके अलावा जो है नेपोलियन हिल है, नेपोलियन हिल को मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थिंक एंड ग्रो रिच। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई सेल्फ हेल्प जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो बातें ही होती हैं, इसमें जो है वो कुछ काम की बातें होती नहीं है। वो आप पढ़ते हैं, आपको अच्छा लगता है, फिर 3-4 दिन के बाद आप वैसे ही हो जाते हैं। तो हुँ, इसके ऊपर भी डिबेट है कि सेल्फ हेल्प बुक काम करती है या नहीं करती। हाँ, उनके लिए काम करती है कि जो कि अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं। जो अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाना ही नहीं चाहते, उनके लिए काम नहीं करती है। तो दूसरा ये है कि इसके अलावा जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जैसे कि मैंने कहा ना कि डेल कार्नेगी हो गया, नेपोलियन हिल हो गया, रॉबर्ट कियोसाकी हो गया। तो ये एक थॉट देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि यार ये मेरे बहुत अच्छे ऑथर हैं, लेकिन ये कि उन्होंने एक थॉट दिया है, एक सोच सोच दी है आपको कि आप सोचें कि यार चीज़ें होती क्या है, पैसे कमाए कैसे जाते हैं, पैसे बनते कैसे हैं, तरक्की कैसे की जाती है। हाँ, ठीक है, लेकिन मैं इसके अंदर एक और चीज़ में आपको क्रिटिसिज़्म भी होना चाहिए क्योंकि जितने भी वेस्ट के ऑथर हैं वो सारे के सारे मटीरियलिस्टिक हैं। उनकी हुँ, अप्रोच मटीरियलिस्टिक होती है और जो हमारी इंडो पाकिस्तान की जो थिंकिंग मेंटालिटी है, क्योंकि वो उनको पता है कि आपको पता है कि वो बर्फ़बारी हो रही होती है, वहाँ पे एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा है, लेकिन जो है वो एक स्पेसिफिक पीरियड के टाइम के ऊपर हमारे पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल। इंडिया के अंदर तो पूरा का पूरा साल एग्रीकल्चर होता है। हमारे पास समंदर है, दरिया है, नहरें हैं, क्लाइमेट है, कल्चर हमारे पास जो है वो
क्लाइमेट है, मतलब ये कि सीजनल क्लाइमेट है, हर किस्म के फ्रूट्स हमारे पास आते हैं। तो हमारे पास जो है, हम यहाँ पे मटीरियलिस्टिक अप्रोच पे नहीं जाते, हर चीज़ पैसा पैसा पैसा, हमारे ज़िंदगी में ऐसा नहीं है। हमारे पास कुछ हमारे स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, हम नेचर के करीब लोग हैं, नेचर के साथ रहते हैं। तो ये जो लोग हैं वो हमेशा मटीरियलिस्टिक चीज़ें हमें देने की कोशिश करते हैं, जो कि सम टाइम जो है वो, क्योंकि हमें पता है कि अंग्रेज़ हमारे पर हुकूमत करके गए, तो हमारी मेंटालिटी भी हो गई कि मटीरियलिस्टिक। लेकिन हमारे जो कि अगर आप 50 100 साल पहले देख ले तो कोई मटीरियलिस्टिक नहीं था। एक घर में 100 10 10 20 20 बच्चे थे, वो खा रहे पी रहे घूम रहे, ऐसा कोई मसला नहीं था। अब यहाँ पे जो है वो आप देख लें कि मटीरियलिस्टिक अप्रोच हो गई है, कि आप जो है यहाँ पे जितना पैसा कमा रहे हैं वो सारे सारे बिलों में डाल रहे हैं और कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ है। तो हमारा जो कल्चरल लोकल कंटेंट है उसको हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, जिसकी कोताही मेरी तरफ से है कि मैं जो हूँ वो रीड नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, ज़रूर इसमें आपने जैसे शुरू में कहा था कि आप बुक क्लब्स में जाते हैं, वहाँ पर इस तरह के डिस्कशन हो सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो काज़िम, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला इस शो के लिए। और जो चंद चीज़ें मैंने आपकी नोट की हैं वो ये कि एक तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए किताब पढ़ने की और समझने की, और कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए कि आप किताब अगर आपको रिव्यू करनी है, आपने चाहे लिखना है, चाहे आपको किसी से शेयर करना है। ऑडियो बुक्स का आपने बहुत ज़बरदस्त बताया कि जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप ऑडियो बुक्स सुनते हैं। उसका एक अलग अलग चार्म होता है, क्योंकि मेरे मेरे नज़दीक किताब मतलब जो अल्फाज को पढ़ने का जो जादू है ना, वो ये है कि अगर 100 लोग एक कहानी पढ़ रहे हैं तो 100 लोग अपने हिसाब से उन अल्फाज को विजुलाइज करेंगे, जो कि एक मूवी या टेलीविजन पे नहीं हो सकता। फिर आपने कहा कि सही है, कम्युनिटी सही ऑफ है। रीडर्स के साथ आप बैठते हैं, आप फेसबुक ग्रुप्स पे और फिजिकल जो है वो ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें, बुक क्लब्स में। तो आप, मेरे ख्याल से ये वो चीज़ें हैं जो सबको करनी चाहिए, जिनको जो चाहते हैं कि वो किताबों से दोस्ती करें। आखिर में आपका एक कोई मैसेज जो आप देखने वालों को देना चाहें? मैसेज ये है कि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि यार हम किताबें पढ़ने का शौक तो है, लेकिन हम किताब पढ़ नहीं पा रहे। देखिए, मेरे साथ भी यही होता है कि ऑब्वियसली ऑफिस की इतनी सारी मसरूफियात रहती है कि किताब पढ़ने का कभी कभार अक्सर तो टाइम ही नहीं मिल पाता है। लेकिन क्या हुआ है, सराउंडिंग, आपकी सराउंडिंग, मैंने अपनी जो व्हाट्सएप की सराउंडिंग है, व्हाट्सएप में ऐसे ग्रुप्स बना के रखे हुए जहाँ पे किताबों की बात हो रही होती है। फेसबुक पे ऐसे ग्रुप ज्वाइन किए हुए, जब मैं फेसबुक खोलता हूँ तो किताबों के बारे में चीज़ें आ रही होती है। यूट्यूब पे ऐसे मैंने लोगों को सब्सक्राइब किया हुआ जो कि सारा दिन किताबों के बारे में रिव्यूज़ ही बना रहे होते हैं, वो मैं वहाँ पे देख रहा होता हूँ। इसी तरीके से बुक क्लब का सेशन हो रहा होता है महीने में एक बार, मैं वहाँ पे कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे ज्वाइन करूँ। कराची में बहुत सारे बुक क्लब्स बने हुए हैं, जैसे बॉब्स सेशन है, इसी तरीके से अदब शनास का एक ग्रुप है, इसी तरीके से ऑनलाइन भी बहुत सारे सेशंस हो रहे होते हैं। खुसूसन आपने भी ये सिलसिला शुरू कर दिया है माशाल्लाह से, तो आपको भी कॉन्ग्रेट्स है। तो अपनी सराउंडिंग अगर, और दूसरी बात ये है कि मैं हर संडे कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे हमारे घर के पास जो एक संडे बाजार सदर के अंदर रीगल चौक के ऊपर बाजार लगता है, जहाँ पे लोग किताबें, यूज़ किताबें बिकती है। तो वहाँ पे जो है वो लोग आते हैं, किताबों को वो गुफ्तगू करते हैं, किताबों ऑथर्स आते हैं, राइटर्स आते हैं, रीडर्स आते हैं, तो उनसे मिलता हूँ मैं, वहाँ से मुलाकात हो जाती है। शायद मैं वहाँ पे शायद 2 से 3 हफ्ते से मैं जा रहा हूँ, वहाँ, लेकिन किताबें नहीं खरीदा, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रही। लेकिन क्या हुआ कि लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है। तो अपनी, अगर आप अपनी सराउंडिंग जो है वो, अगर आप चाहते हैं कि अगर किताब पढ़ना है पढ़ें, और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेके आएँ, अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी इस्लाह करें, अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेके आएँ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग करें, और जो है वो अपने आप को जो है वो एक ऐसे लोगों में से हटाया कि जो कि अंधी तकलीद कर रहे हैं, कि जो वीडियो देख रहा है वो, मिसाल के तौर पे जो कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देख रहा है, आप भी वही देख रहे हैं। कोई बंदा मैच देख रहा है तो आप भी मैच देख रहे हैं, कोई बंदा फुटबॉल देख रहा है, आप भी फुटबॉल देख रहे हैं। जो जहाँ पे हवा का रुख है आप वहाँ जा रहे हैं, या आपकी कोई ना कोई एग्जिस्टिंग है, नहीं मेरी आपकी कोई आइडियोलॉजी है, आपका कोई नज़रिया है, जहाँ आप कहते हैं कि नहीं मुझे ये काम करना है, तो अपनी सराउंडिंग किताबों और किताब पढ़ने वालों के साथ बना लें, तो खुद ब खुद आप देखेंगे कि आप किताब पढ़ना शुरू कर देंगे। चलें, बेहतरीन, बहुत खूबसूरत बातें की आपने काज़िम। और जो देखने वाले हैं इस वीडियो को, आप मेरा और काज़िम के डिटेल्स हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस इंटरव्यू या इस सेशन का हिस्सा बने, तो प्लीज़ मुझसे रुजू करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप काज़िम को अपने पास एज अ गेस्ट बुलाना चाहते हैं तो उनको भी बुलाएं, इनके पास एक ख़जाना है किताबों का, अल्फाज का। एक बार फिर काज़िम, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप राइट इट राइट के इस इंटरव्यू सेशन में शामिल हुए। और दुआ है कि आपका ये लिखने का, पढ़ने का सिलसिला चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया उमर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।